मुगल दरबार में बीरबल की बुद्धि और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बादशाह अकबर स्वयं भी उसकी सूझबूझ के प्रशंसक थे। पर दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे हर समय इसी फिराक में रहते कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। एक दिन मौका पाकर वे बादशाह अकबर के कान भरने लगे। जहांपना, बीरबल खुद को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझने लगा है। हर बात में अपनी बुद्धि का ढिंढोरा पीटता है। हाँ जहांपना, अगर वो सचमुच इतना ही बुद्धिमान है तो उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए। तुम लोग क्या चाहते हो? हुजूर, आप उससे ऐसा काम कराइए जो असंभव हो, तब पता चलेगा कि उसकी अक्ल कितनी चलती है। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए, फिर बोले, ठीक है, हम उसकी परीक्षा लेंगे। उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वो दरबार पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता? जी हुजूर, बुद्धि और समझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम सौंपते हैं। तुम्हें 2 दिनों के भीतर उसे पूरा करना होगा। हुजूर, आपके हर हुक्म की तामील करना मेरा कर्तव्य है। जाओ और हमारे लिए बैल का दूध लेकर आओ। ये सुनते ही बीरबल स्तब्ध रह गया। दरबारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वे जानते थे कि बैल कभी दूध नहीं देता। बीरबल कुछ पल चुप रहा। क्यों बीरबल, कुछ कहोगे नहीं? बीरबल ने बहस करना उचित नहीं समझा। उसने नम्रता से कहा, जी हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी। घर पहुंचकर बीरबल गहरी चिंता में डूब गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी से पूरी बात बताई। तीनों ने मिलकर देर तक सोच विचार किया। आखिरकार बीरबल की बेटी को एक अनोखी युक्ति सूझी। उस रात जब सब सो चुके थे, बीरबल की बेटी अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर पहुंची। वही कुआं जिसकी ओर अकबर के कक्ष की खिड़की खुलती है। उसने जोर जोर से कपड़े धोने शुरू कर दिए। कपड़ों को पत्थर पर पीटने की आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। अरे ये किसका शोर है? बच्ची, इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो? हुजूर, मेरी माँ कई महीनों से मायके गई हुई हैं। आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दिन भर मुझे उनकी सेवा करनी पड़ी, इसलिए मुझे कपड़े धोने का समय नहीं मिला। ये सुनकर अकबर चौंक पड़े। उन्होंने थोड़ा नाराज होकर कहा, क्या अजीब बात कर रही हो? आदमी कभी बच्चे पैदा करते हैं? हुजूर, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। ये सुनते ही अकबर चुप हो गए। तभी पेड़ के पीछे से बीरबल बाहर आया और बोला, हुजूर, ये मेरी पुत्री है। अकबर सारी बात समझ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ओह, तो ये तुम्हारी चाल थी बीरबल? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर असंभव बात समझाने का यही एक तरीका था। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि तर्क और समझ में होती है, न कि असंभव आदेशों में। और अगले दिन अकबर ने ये पूरा किस्सा दरबारियों को सुनाया और बीरबल को उसकी बुद्धिमानी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भुन कर रह गए।